मधु बात सारी जिंदगी इतना सारा झूठ बोला और कभी पकड़ी नहीं गई, और मैं इतना बड़ा सच बोल रही हूँ और कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या क्या झूठ बोले तुमने? सच बताओ। दीपाली, रिश्ते के हिसाब से तुम्हें भी मधु को हल्दी लगानी चाहिए। जाओ। ऑफ कोर्स मम्मी जी, मैं तो बस अभी जा ही रही थी। ओहो, जेठानी जी देवरानी जी को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने आई हैं। और मेरा आशीर्वाद दोनों के साथ है कि दोनों का प्यार बना रहे। थैंक यू। मुझसे तो तुम किसी सुखी विवाहित जीवन के आशीर्वाद की उम्मीद मत ही रखना। सच कहूं, अगर तुम ये ना कहती ना, फिर भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। और वैसे भी मिलावटी घी और मिलावटी आशीर्वाद सेहत के लिए बुरा होता है। सही कहा तुमने। इन दैट केस बद्दुआ तो दे ही सकती हूँ। सदा दुखी रहना। थैंक्स। आंटी आइए ना, भाभी ने हल्दी लगा दी। थैंक यू भाभी जी। क्या हुआ? मुंह क्यों फुला रखा है? दर्द हो रहा है? इसके बाद मधु को देख नहीं सकोगे? मधु, बदमाश। बिट्टू जी, मेरी तो विदाई भी नहीं होने वाली, तो आप रो क्यों रहे? वैसे बिट्टू जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज मधु और मैं साथ हैं तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको भी जाता है। थैंक्स कि आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे इतने बुरे बर्ताव करने के बाद भी आप वापस लौटकर मेरे पास आए। चीफ, मैं खुद लौट कर नहीं आया था, वो तो भाभी जी ने जिद करके मुझे आपके पास वापस भेजा था। आप काम मत छोड़िए प्लीज, आप आरके के पास लौट जाइए। बिट्टू जी, उन्हें आपकी जरूरत है। इतनी चोट खाकर भी भाभी जी आपसे प्यार करती हैं चीफ, और इतनी चोट देकर भी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। बिट्टू जी,
आपकी चीज ऐसे सैड से क्यों बैठे? उन्हें जाकर कहिए थोड़ा स्माइलिंग फेस बनाए। बस एक दिन की बात है, फिर तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। क्या बात है, एक दिन भी नहीं रह पा रहे मेरे बिना? और हाँ, रही बात शर्त की, तो वो तो आपके चीफ में से रहे। बिट्टू जी, अपनी भाभी जी से कह दीजिए कि हल्दी की रस्म अभी खत्म नहीं हुई और शर्त तो मैं जीत के ही आऊंगा। ये मधु फोन क्यों नहीं उठाती? हो, ये तो मम्मी जी का फोन है। आज का ऑपरेटर तो मैं ही हूँ, ये मेरा ही डिपार्टमेंट है, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो हेलो जी, मधु से बात हो सकती है? मधुबाला? ओहो, तो ये मधुबाला का फोन है। हाँ, क्या? मधु से बात हो सकती है? अरे देखिए, मधुबाला से बात हो जाती अगर उसकी हल्दी नहीं चल रही होती, लेकिन अगर आपको उनको कोई मैसेज देना है तो मुझे दे दीजिए। क्या है ना कि मैं इस परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हूँ। वैसे आप कौन है? जी मैं मैं शादी के गहने वाला सुनार बोल रहा हूँ जी। अरे अभी तो आपने थोड़ी देर पहले अपनी पतली वाली आवाज में कल आने को कहा था। अरे बार बार फोन मत करो यार, गहने लेकर कल सीधा आ जाओ। अजीब ज्वेलर। तुम मधु के फोन पे किससे बात कर रहे थे? अरे भाई, वो ज्वेलर का फोन था। 10 मिनट पहले उसने मम्मी जी के फोन पे फोन किया, फिर मधु भाभी के फोन पर फोन किया। कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बोला कि मैडम से बात करा दो। अच्छा, बोल दो मुझे। नहीं, पिछली बार फोन दिया था ना तो तुमने हम दोनों की बैंड बजवा दी थी। आई कांट टेक दैट रिस्क। नो वे। give me the phone, Ziki. क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वो क्या ना वाइफ, मैं जब भी तुम्हारे चेहरे पे ये कमीनी वाला एक्सप्रेशन देखता हूँ ना तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। गुड़गुड़। कम ऑन Ziki डार्लिंग, अब इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो ज्वेलर ने तुमसे एग्जैक्टली क्या कहा? अभी तो बताया वाइफ, उसने मुझसे कहा कि मुझे मधुबाला मैडम से बात करनी है। मैंने उसको बोला कि ये सब छोड़ो, तुम बस कल ज्वेलरी की डिलीवरी लेकर घर आ जाओ। तो स्टूपिड ने फोन ही काट दिया। वैसे 2 मिनट दो मुझे, तुम यहाँ से हिलना मत, ठीक है? टेक दिस। ये स्टैचू खेल रही है मेरे साथ, हिलना मत। माँ, क्या हुआ? देखिए ना, फिर से हल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समझते नहीं आपके बेटे कि ये रिवाज है जिसे तोड़ नहीं सकते। माँ, ऋषु, कान पकड़कर पिटाई करूंगी तेरी, समझे? मधु, मैं मेहमानों को विदा करती हूँ, तू ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम कर और तू उस कमरे में जा। शादी होने तक एक दूसरे को नहीं देखोगे तुम दोनों। मधु मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, समझे? माँ आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी हो जाए मैं ये रिवाज तोड़ने नहीं दूंगी। देखा कितने समझदार है। ये तो तू घटा। देखा मैं कितनी समझदार हूँ और तुम गधे कहेंगे। वैसे आंटी जी, आप वो मंदिर वाली किसी परंपरा के बारे में बात कर रही थी,
बेटा वो क्या है कि विवाह वाली शाम दूल्हे के साथ दोनों परिवार के लोग मंदिर जाते हैं और इसमें दुल्हन नहीं जाती है। इसी के बाद से फिर विवाह की रस्में शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंग। किस वक्त की जाती है ये रस्म? सूरज ढलने से पहले पहले निभानी होती है ये रस्में। थैंक यू सो मच। I'll just be back. पर मैं वापस ज्वेलर को फोन क्यों करूं? मैं जाकर मधु भाभी को बता देता हूँ ना। अरे मधु ऊपर नहाने के लिए जा चुकी है सिकी। अब क्या अपनी हल्दी भरे हाथों से फोन उठाएगी? अरे तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? मदद करना चाहते थे ना तुम, तो करो, यही तो अच्छा मौका है। सोचो सिकी, अगर तुम सिचुएशन को हैंडल करोगे, ज्वेलर को फोन करोगे, सब कुछ वैसे ही करोगे जैसे करना चाहिए, तो मम्मी जी की नजरों में तुम्हारी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ेगी। मम्मी जी विल बी सो इम्प्रेस्ड विद यू। और मम्मी जी ये क्यों? अरे आरके और मधु की नजरों में भी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। करेक्ट वाइफ, सही कह रही हो तुम। क्या आइडिया दिया है। और वाइफ, थोड़ा डर लग रहा है। वो याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? क्या गॉड, याद है सिकी। डोंट वरी अबाउट दैट। अब बिल्कुल वही कहना जो मैंने तुमसे कहा है। कम ऑन, डरो मत सिकी, मैं हूं ना। हेलो हेलो किशनराज ज्वेलर। जी जी, मधु जी फ्री हुई? क्या मैं बात कर सकता हूँ उनसे? नहीं नहीं, मधु जी अभी भी बिजी हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक मैसेज देने को कहा है कि ज्वेलरी कल शाम 5 से पहले लाना। वो क्या है कि शाम 5 और 7 के बीच में घर में कोई नहीं होगा सिवाय उनके, और वो तैयार हो रही होंगी, लेकिन आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें प्लीज, समझे? वंडरफुल।